इस वीडियो में आप सबके साथ ट्रेसिंग वर्क शेयर करने वाला हूँ कि किस तरीके से हम ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं। मतलब हमारा जो सॉफ्टवेयर है कोरल ड्रॉ 2020, इसमें हम ट्रेसिंग का काम किस तरीके से करते हैं। जैसे होता क्या है बेसिकली कि बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं, बोलते हैं कि नहीं हमें कुछ नया नहीं चाहिए, हमें सेम चाहिए। कि मान लो वे कोई डिजाइन लेके आए और वो बोलते हैं कि हमें ये एज इट इज चाहिए, ये सेम चाहिए। तो उस टाइम जो चीज जैसे मान लो फ़ॉन्ट है या बैकग्राउंड है, कई बार क्या होती है कि वो हमें मिल जाती है नेट से और कई बार हमें वो क्रिएट करनी पड़ती है। तो सबसे जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है ट्रेसिंग वर्क का। कि हमें ट्रेसिंग आनी चाहिए कि मान लो अगर कोई भी वर्क आ जाए हमारे सामने, फॉर एग्जांपल मैं लेके चलूं कि कोई भी काम आता है हमारे सामने, तो मान लो कोई फ़ॉन्ट है। अब अगर वो मान लो ऑनलाइन हमें मिल जाता है, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि अब जैसे ये है फ़ॉन्ट, ठीक है? मैं आपको ट्यूटोरियल से ही समझाऊँगा क्योंकि वो अब आपको अच्छे से समझ आएगी। मान लो ये फ़ॉन्ट है, ठीक है? कोई कुछ भी लगा लो, मैक्स। अब ये मैंने बेफ़िज़ूल का ऐसे लिख दिया। मैं एक चीज़ आपको समझा रहा हूँ, इसके पीछे का लॉजिक समझना कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। ये है हमारा डिज़ाइन, ठीक है? मैंने बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू किया है कि कोई भी जो बिगिनर है, वो भी अगर इस वीडियो को देखता है, तो वो भी इसका कांसेप्ट समझ जाएगा। अब ये कलरफुल बना हुआ है हमारा, मान लो ये कलरफुल बना हुआ है। ये हो गया, ठीक है? कुछ भी लगा लो, मैं एग्जांपल के लिए लेके चल रहा हूँ कि इस तरीके से होगा हमारा। तीनों में अलग फ़ॉन्ट है। इसको भी मैं थोड़ा-सा कर देता हूँ आपको। करूँ? येलो ही कर देता हूँ, चलो ठीक है। अब ये हो गया हमारा। मान लो कोई क्लाइंट आया हमारे सामने, वो बोलता है, वो इस डिज़ाइन को लेके आया। अब ये मैंने वैसे ले लिया है। इस डिज़ाइन को वो लेके आया और वो बोलता है कि मुझे ये सेम चाहिए, ठीक है? सेम चाहिए तो ये हमारा सेम है, लेकिन इसमें हमें कुछ भी ज़्यादा रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ़ इतना है कि जो हमारा फ़ॉन्ट है ना, वो हमें सेम फ़ॉन्ट लगाना है। अब इसमें क्या होता है इस केस में कि जो ये फ़ॉन्ट है, ये कई बार हमें मिल जाते हैं। अब ऑब्वियसली बात है, जो डिज़ाइनर है उसको फ़ॉन्ट की नॉलेज होगी कि अगर ये फ़ॉन्ट है तो ये कौन-सा फ़ॉन्ट है, ये कौन-सा है। थोड़ा बहुत नॉलेज होती है हर किसी को। जो कॉमन फ़ॉन्ट है जैसे एरियल है, कैलिब्री हो गया, जैसे अभी मैं बात करता हूँ, ये हो गया एंड ये। जो हमारे कॉमन फ़ॉन्ट जो चलते हैं, वो कौन से चलते हैं हमारे? एरियल चलेगा, जो आपको हर सिस्टम में मिल जाएगा और बेसिकली वो यूज़ होता ही रहता है। कहीं न कहीं वो आपको मिल ही जाएगा। कैलिबरी लगा लो, ये रहा, ठीक है। ये कॉमन फ़ॉन्ट है। ये इस इन फ़ॉन्ट्स की नॉलेज हर किसी को होगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ हाई लेवल की, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि डिज़ाइनिंग लो लेवल पे ही हो, हाई लेवल पे भी होती है। अब कोई फ़ॉन्ट है, वो हमें अगर हमारे सिस्टम पे है, तो कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज़ हम उसको दूसरा वे क्या है ढूँढने का? नेट। नेट पे उसको सर्च करेंगे। आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा कि नेट पे भी फ़ॉन्ट को सर्च कैसे किया जाता है। वो डिज़ाइनर के लिए एक बोनस टिप होती है कि कोई भी फ़ॉन्ट है, उसको हम नेट पे सर्च कैसे करते हैं। लेकिन बाय चांस अगर कोई फ़ॉन्ट है, मान लो मैं यही फ़ॉन्ट की बात करता हूँ। अभी हमें पता है कि ये फ़ॉन्ट ये है, मैक्स वाला है तो बोडोनी वाला है एंड जो क्रिएटिव में लगा हुआ है वो ब्रिटानिक बोल्ड लगा हुआ है। क्योंकि ये हमने आपके सामने क्रिएट किया है इसलिए। लेकिन अगर मान लो कोई नया पर्सन है, उसको अगर हम बोले कि ये सेम बनाना है, तो वो इसके लिए क्या करेगा? सबसे पहले वो डिज़ाइन्स इस इतने मैटर को उठाएगा, इतने को।
किसी के भी सामने अगर कोई फाइल जाती है ना तो वो जाती है ऐसे। इसको मैं 1 मिनट कर देता हूँ कन्वर्ट बिटमैप में, या तो वो पीडीएफ फॉर्मेट में जाएगी या वो जेपीजी फॉर्मेट में जाएगी। अब ये है, अब हमें इसका पता नहीं चलेगा क्योंकि देखो ये हमारी इमेज है, इमेज में जो ये फ़ॉन्ट लगा हुआ है इसका कुछ भी नहीं पता, इसका कोई माँ बाप नहीं है कि ये कहाँ से बना है, क्या इस फ़ॉन्ट का नाम है, कुछ नहीं पता। अब उस केस में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम भी यही करते हैं कि हम इतने चीज़ को उठाएं, इतने को, ठीक है, इसकी हम बना लेंगे फोटो। फोटो कैसे बनाएंगे, या तो हम इसको क्रॉप कर लेंगे, क्रॉप करने के लिए इस तरीके से क्रॉप हो जाता है। अभी मैं फास्ट चल रहा हूँ, हो सकता है आपको समझ नहीं आ रहा हो, लेकिन मैं जो मेरा मतलब है समझाने का वो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि वे लोग क्या करेंगे, इतने को उठाएंगे और इस बिहाफ पे नेट पे सर्च करेंगे कि इससे रिलेटेड क्या होगा, तो वहां से वे जैसे मान लो आई है या जी है उसके मुताबिक वे फ़ॉन्ट उठाते हैं। अब बाई चांस ऐसा है कि मान लो वो फ़ॉन्ट नहीं मिला सेम, अब उस केस में हम क्या करेंगे। अब मान लो मैं डिजाइन की ही बात करूं, जो मैंने डिजाइन लिखा, अब मान लो इस केस में कि ये हमने नेट पे सर्च किया इस फ़ॉन्ट को लेकिन ये मिला नहीं। अब उस केस में हमारे सामने आ जाता है ट्रेसिंग वर्क। ट्रेसिंग बेसिकली है क्या कि जैसे नाम से ही फाइंड आउट हो रहा है कि ट्रेस करना, ये एज इट इज चाहिए। कस्टमर क्या है, क्लाइंट या पार्टी हमें ये बोलती है कि हमें ये एज इट इज सेम चाहिए। अब उस केस में हमारे सामने ऑप्शन क्या होंगे, इसको ट्रेस करना। ट्रेसिंग के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है, ये जो हमारा पिक टूल है इससे नीचे आ जाता है हमारा शेप टूल, राइट, जिससे हम किसी भी जैसे हमने इसको क्रॉप किया था तो वो हमने शेप टूल से ही किया था। F10 इसकी शॉर्टकट की है, अगर हम सिंपली F10 दबाएंगे, इसमें अभी वर्क नहीं कर रही है बट बेसिकली इसकी F10 ही है, देखो साइड में लिखा हो ना, ये लिखा हो F10, राइट। अब इसमें ट्रेसिंग के लिए क्या है, F5 होता है। F5 बोले तो कहाँ पे गया ये वाला फ्री हैंड टूल, इसमें हम इजीली ट्रेसिंग कैसे करेंगे ये देखो। हमने सिंपली लेफ्ट क्लिक किया, वो पिक कर लेगा और जहाँ पे हमने छोड़ना है वहां पे हम छोड़ देंगे लेफ्ट क्लिक से। अब ये हमारा हट चुका है। अब हमें ये दोबारा से उठाना, तो यहीं पे जाके देखो ये है ना सिंबल चेंज हो जाता है, जैसे हमारा सिंबल चेंज हो वहीं पे हमने दोबारा लेफ्ट क्लिक किया, वो दोबारा उठा लेगा और फिर छोड़ देगा। इसमें डिजाइनिंग में देखो एक चीज समझना जरूरी है, वो क्या है कि जब तक ये हमारा टॉप कॉर्नर है और ये हमारा मीन्स ये हमारी स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारा एंड पॉइंट है, जब तक ये हमारा पूरा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जॉइंट नहीं होगा तब तक हमारा अंदर फिल नहीं होगा कलर कोई भी। ये ध्यान रखना डिजाइनर के लिए सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि बेसिकली है क्या, ये तो अभी छोटे डिजाइन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिकली होता क्या है कि वे मान लो पूरा काम ट्रेस करते हुए आए हुए, अब मेरी बात समझना, मैं इसी को ही बताऊंगा कैसे। पूरा वे ट्रेस करते हुए, लेकिन अगर उन्होंने स्टार्टिंग की और एंड वाली नोड एक दूसरे से कंबाइन नहीं की, ज्वाइंट नहीं की, तो अंदर हमारा कोई भी कलर फिल नहीं हो पाएगा। फिर उसे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सा उसका नोड ऐसा रहेगा जो उसने ज्वाइंट नहीं किया था। देखो मैं समझाता हूँ आपको, हम सिंपली F5 दबाएंगे, किसके लिए, फ्री हैंड टूल के लिए, ठीक है, या फिर हम इजीली इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा फ्री हैंड टूल आ गया। देखो जितना कम से कम नोड यूज करोगे उतना डिजाइनिंग अच्छी होती है, अगर वो डिजाइनिंग कर्व टाइप में हो, मींस आपको मैं समझा ही देता हूँ। देखो ये स्ट्रेट नहीं है, अगर स्ट्रेट होगी फिर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहाँ पे राउंडिंग वाली आ जाती है ना शेप, वहां पे कम से कम नोड यूज करनी होती है। जैसे हम एक दबाते हैं फिर छोड़ते हैं, फिर यहाँ से उठाएंगे फिर छोड़ेंगे, तो ये जो बीच में बन जाती है ना, ये नोड बन जाती है, इसको नोड बोलते हैं। जैसे ये फिर फिर ये फिर ये। यहाँ पे हमें ज्वाइंट करना जरूरी है, अगर यहाँ पे हमने ज्वाइंट नहीं किया, सपोज करो जल्दबाजी हमने यहाँ किया है,
तो अगर हम इसको कोई भी कलर फिल करेंगे, कोई भी, तो ये फिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हालांकि यहाँ पे दिखा रहा है अंदर कलर फिल, लेकिन यहाँ पे होगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारी नोड ज्वाइंट नहीं हुई। अब उसे देखने के लिए क्या है, जो ये पिक टूल बताया था मैंने आपको, पिक टूल से नीचे शेप टूल, इस पे क्लिक करेंगे तो ये दिखा देगा कि हमारी नोड कर्व नहीं। अब हम इसको उठाएंगे और यहाँ पे जाके छोड़ देंगे। ये होते ही यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिकली कलर फिल हो जाएगा। अब मैं आपको ट्रेसिंग का काम करना सिखाता हूँ। ट्रेसिंग के लिए हमें सिंपली जैसे मैंने बताया F5 फ्री हैंड टूल से। अब जैसे मान लो मैं यहीं से उठाता हूँ, यहाँ से क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक से काम होगा अब ये सारा, ठीक है। अगर कोई शेप राउंड में है तो बीच में हम देने के लिए दे सकते हैं, लेकिन वो है ना एक, फिर जब हम उसको राउंड में कन्वर्ट करेंगे उस शेप को, तो वो एग्जैक्टली नहीं आ पाएगी। तो हमें कम से कम नोड यूज करनी है यहाँ पे। जो जो मैं सिखा रहा हूँ ना उसको आपको ट्राई करना है अपने सिस्टम पे, अदरवाइज आप भूल जाओगे। और बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। एंड देखो ये जो है ना, ये जो स्ट्रेट चल रही है, मैंने शिफ्ट दबा रखा है इस वजह से स्ट्रेट चल रही है। अगर मैं शिफ्ट छोड़ दूंगा ना, तो ये जहाँ पे हमारा प्लस का सिंबल है, मतलब फ्री हैंड टूल है, वहीं पे जाएगा ये। लेकिन हमने शिफ्ट दबाना, बिकॉज शेप हमारी खराब हो जाएगी नहीं तो। फिर हमने यहाँ पे जाके छोड़ देना। अब यहाँ से दोबारा उठाना है, फिर हमने शिफ्ट दबा देना, क्योंकि ये एक एग्जैक्टली अलाइन के साथ चलेगा। देन शिफ्ट दबा लेना, फिर 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 अगर आपको माउस की आवाज आ रही हो तो एक बार मैं छोड़ रहा हूँ, फिर दोबारा से क्लिक कर रहा हूँ उसको वापस उठाने के लिए। अब देखो मैं दिखाता हूँ, ये मैंने क्लिक किया, ये उठ गया। अब अगर हम यहाँ पे छोड़ते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज हम यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ पे। एंड देन फिर दोबारा से मैंने छोड़ दिया था, अब दोबारा से उठाऊंगा। एंड अब जाके मुझे यहाँ पे जाके छोड़ना है, इसी पॉइंट पे मिलाना जहाँ से हमने शुरू किया था। ये हो गया मैं, ठीक है। अब सिंपली F10 दबाएंगे। देखो जितनी कम से कम शॉर्टकट कमांड यूज करोगे, सॉरी, जितनी ज्यादा से ज्यादा शॉर्टकट कमांड यूज करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ये ध्यान रखना। ये आप ध्यान से समझ लो कि जितनी ज्यादा शॉर्टकट कमांड यूज करोगे, यहाँ से अच्छा है आपको शॉर्टकट कमांड पता हो। आपको पता होना चाहिए कि अगर सिलेक्शन टूल करना है तो क्या करना है, पिक टूल करना है तो क्या करना है। अगर ये इस तरीके से ट्रेसिंग करनी है तो F5 दबेगा, टेक्स्ट मेटा टाइप करना तो F8 होगा, F6 से क्या होगा, F10 से क्या होगा, सारी चीज आपको पता होना चाहिए। आपको बार बार यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। देन नॉर्मली ये रहा हमारा शेप टूल, क्लिक किया। नाउ अब इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये आ जाता हमारा ये शेप। इस पे क्लिक करना है, बेसिकली है क्या, इसका मतलब क्या है। अगर हम इसको एज इट इज करेंगे, देखो ये उठाएंगे तो हमारी ये वाली नोड और ये वाली नोड एक साथ उठेगी। कंट्रोल जेड करेंगे तो बैक जाने के लिए, और देखो रीडू के लिए मैंने बता दिया कंट्रोल जेड, और अगर हमें दोबारा वहीं पे जाना तो कंट्रोल शिफ्ट जेड। अंडू और रीडू के लिए, अंडू मतलब वापस, और रीडू के लिए दोबारा वहीं पे जाने के लिए। देखो हमारा इतना था, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जैसे मान लो हम यहाँ चले गए, बैक करना हमें अंडू के लिए कंट्रोल जेड, शॉर्टकट कमांड बता रहा हूँ मैं। आने वाली वीडियोस में मैं आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सिखाता रहूंगा। और कंट्रोल शिफ्ट जेड दबाएंगे तो वहीं पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे हमने लास्ट पॉइंट छोड़ा था। एनीवे कंट्रोल जेड करो। अब इसका क्या मतलब है, ये कर्व करने के लिए ताकि हमारी गोलाई आ सके। इस पे क्लिक करेंगे, इसकी शॉर्टकट कमांड कुछ नहीं है अभी के लिए, बट मैं बता दूंगा, ये आप सभी के लिए क्वेश्चन है। एनीवे इस पे क्लिक करो, ये अब हमारी कर्व में चली जाएगी। कैसे, ये हो गई ना, ये नोड और ये नोड एक जगह रहा, सिर्फ यहाँ से लाइन हमारी चेंज हुई, ठीक है। इसको हम अगर क्लिक करेंगे, देखो सिलेक्शन के लिए या तो हम सिलेक्ट करें या फिर हम ऐसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरीके से, या तो हम ड्रैग करें या हम सिलेक्ट करें। अगर हम सिलेक्ट करेंगे या ड्रैग करेंगे, वो सिलेक्ट हो जाएगी नोड, तो उसके आसपास का हैंडल्स शो करना शुरू कर देगा। इस हैंडल से हम इसको शेप दे सकते हैं।
इस तरीके से। एंड अब जैसे है ये, इसको भी हम इस तरीके से शेप दे देंगे। देखो डिजाइनिंग ऐसी चीज नहीं है कि आप सीख नहीं सकते, आप सीख सकते हो, लेकिन एक तो पेशेंस चाहिए, दूसरी प्रैक्टिस चाहिए। इस पे क्लिक करेंगे नाउ, ये इस तरीके से। ये मैं आपको ट्रेसिंग वर्क सिखा रहा हूँ। ये होगा हमारा डन। यहाँ से हमें थोड़ी सी अजीब शेप लग रही है, तो कंट्रोल स्पेस करेंगे तो जो हमारा लास्ट टूल होगा, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इस तरीके से शो कर देगा। इसके मुताबिक हम शेप दे देंगे, ये होगा। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये देखो जो हमारी शेप ऑलरेडी बनी हुई है उनका भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम शेप क्रिएट भी कर सकते हैं। अब जैसे ये वाली शेप थी डी वाली, जो बाहर वाली लाइन थी, इसके लिए हमने शेप क्रिएट करनी पड़ी, लेकिन अब ये है, ये ऑलरेडी शेप क्रिएट होती है। कैसे? हम रेक्टेंगुलर टूल लेते हैं, और रेक्टेंगुलर टूल से हम एंड टू एंड, क्योंकि इसकी तो बनी हुई है ना शेप हमारी, हम कर सकते हैं इजीली। ये हो गया। नाउ देन ये शेप टूल, इससे लेके हम इसको हम राउंड कर देंगे, ये बन गया। ठीक है ना, एंड उसके मुताबिक हम थोड़ा सा शेप चेंज कर सकते हैं, जैसा भी हमें अच्छा लगे वो हम कर सकते हैं। ये होगा हमें। अब यहाँ से मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूँ। इस तरीके से देखो हमने ट्रेसिंग करनी सीख ली कि किस तरीके से हम ट्रेसिंग करते हैं। अब देखो मैं आपको, जैसे मैंने आपको डी की बताई, मैं आपको बताता हूँ जी की, बताता हूँ मैं कैसे करेंगे। अब देखो इसकी और इसकी शेप अंदर वाली सेम लग रही है। ये सिर्फ फोन ट्रेस का नहीं, अगर मान लो हमारे पास कोई भी चीज आ जाती है कि उसका हमने सेम डिजाइन बनाना है, तो सेम हमें हमारे पास ट्रेसिंग का हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से ट्रेसिंग होती है, तभी हम आगे की कुछ चीज प्रोसेस कर पाएंगे, अदरवाइज हम पहले ही हार मान जाएंगे। अब ये इसी को उठा लेंगे हम, शिफ्ट के साथ कर रखा है मैंने सेम अलाइनमेंट में, ऊपर लेना चाहे तो ऊपर सेम अलाइनमेंट पे जाएगा। एंड कॉपी के लिए मैंने आपको बता दिया, तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी, या ड्रैग करे और राइट क्लिक कर देंगे तो देखो ये मेरे कर्सर के पास प्लस का सिंबल आ रहा है, इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्ट कॉपी हो चुका है। एंड छोड़ देंगे यहाँ पे, ये हो गया। अब एनीवे इसको हम बाद में लेंगे, पहले ये ट्रेस करते हैं। अब देखो जल्दी जल्दी करते हैं इस काम को एक बार। समझ रहे हो किस तरीके से हुआ काम? हो गया। वो मैं आपको सिखा रहा था, इस वजह से स्लो स्लो कर रहा था। अब ये है, इस पे क्लिक करेंगे, कर कर इसकी एक और कमांड बताऊं आपको, ये बोनस टिप है मेरे लिए, मेरी तरफ से आप सभी के लिए ये बोनस टिप है कि देखो हम जहां पे भी क्लिक करेंगे उसको राउंड करने के लिए हमें बार बार इस पे क्लिक करना पड़ेगा, राइट। लेकिन इस सब के लिए एक और कमांड है मेरे पास, कंट्रोल ए करो। कंट्रोल ए से करने से हमारी सारी उस ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी नोड है वो सारी सिलेक्ट हो जाएगी। कंट्रोल ए किया, ये सारी नोड सिलेक्ट हो गई। देखो मैं बताता हूँ दोबारा से, ये है, हम इस पे ट्रेसिंग कर रहे थे, अब हमें बार बार करने के लिए इस पे क्लिक करेंगे, फिर दोबारा से राउंड करेंगे, या मान लो ये है, इस पे एक बार क्लिक किया फिर उसके बाद राउंड किया, ऐसे। या तो ये है, या दूसरा सबसे जबरदस्त फॉर्मूला जो मैं खुद अपनाता हूँ, कंट्रोल ए कर लो, सारी नोड सिलेक्ट हो जाएगी, हो गई। एंड देन उसके बाद एक बार में ही कन्वर्ट टू कर्व कर लो, डन। अब आपको बार बार यहाँ पे बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार आपने डाल दिया बस, अब उसके बाद फिर आपको राउंड करना है बस, और कुछ नहीं करना। ये स्क्रॉल
अप डाउन से तो आपको पता ही है क्या होगा, एंड फिर इन हैंडल से, जो नोड के पास हैंडल आते हैं, फिर उसकी हेल्प से हम उसको शेप दे देंगे, जो भी हमें शेप देनी है। इस तरीके से होगा ना इजी काम, बार बार करने की हमें जरूरत नहीं पड़ी। और उसके बाद ये आ गया ना, ये तो हो गई हमारा किस तरीके से हमने फॉन्ट को ट्रेस किया। अब दूसरा मैं आपको बताता हूं कि कंबाइन करने के लिए, ग्रुप करने के लिए क्या है सिस्टम। अब जैसे हमारे दो है, या ए, एक तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है अंदर वाला, और चौथा ये है। इन सबको मैंने ग्रुप करना है, तो क्या करूंगा, इन सबको सिलेक्ट कर लूंगा ड्रैग करके, और कंट्रोल जी शॉर्टकट कमांड है। कंट्रोल जी करेंगे तो यहाँ पे दिखा देगा ग्रुप हो चुका। देखो पहले इस तरीके से अलाइन आ रहे थे, मतलब खुले, इसके लिए हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। देखो ये यहाँ पे दिखा रहा है ग्रुप ऑब्जेक्ट, कंट्रोल जी, या तो हम इस पे क्लिक करें, इसका मतलब हमारा जो भी ऑब्जेक्ट था, जो हमने ड्रैग करके सिलेक्ट किया था, वो सारा ग्रुप हो चुका है। अदरवाइज कंट्रोल जी, सिंपल। अनग्रुप करने के लिए कंट्रोल यू, देखो हट गया ना ग्रुप, या हम इस पे क्लिक करेंगे, अनग्रुप हो जाएगा। नाउ अब इनको हम कंबाइन कैसे करेंगे। कंबाइन का मतलब ये है कि ये डी बना रहे। अब मान लो अगर हम इस पे क्लिक करें, या तो हमें एक बार रेड पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर इसको व्हाइट करना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद दोनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे नन पे जाके, जिससे हमारी आउटलाइन नन हो जाए। ये अब या तो ये है फॉर्मूला, ठीक है। अदरवाइज इन दोनों को ही हम कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइन के लिए दोनों को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे जो ये कंट्रोल एल शॉर्टकट कमांड, कंट्रोल एल कर देंगे। इससे क्या होगा कि ये हम अब हमारा एक ही ऑब्जेक्ट बन गया। फॉर एग्जांपल ये है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे एंड ये दबा देंगे, तो ये कंट्रोल एल शॉर्टकट कमांड जो भी। अब इसमें वन टाइम हम कलर फिल करेंगे, और राइट क्लिक करते हैं तो वो हमारी आउटलाइन नन हो जाएगी, राइट। अब एक तो चीज ये हो गई, दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है, देखो अब जी को हम इसके पास ले आते हैं यहाँ पे, इसको और इसको हमने सिलेक्ट किया, तो होता नहीं है कि जैसे हम लोहे को वेल्ड करते थे, तो दो मतलब दोनों को एक साथ वेल्ड करना, जोड़ना। अब उसके लिए देखो जैसे ये सिंबल बना हुआ है, ये करेंगे तो दोनों ज्वाइंट हो जाएंगे। देखो मैं बताता हूँ, इसको और इसको उठा लेते हैं अभी के लिए, ये है, ठीक है। इसको इसको उठा लो और वेल्ड कर लो, ये दोनों जुड़ गए, ठीक है। नाउ उसके अलावा हम क्या क्या कर सकते हैं ये दिखाते हैं। इसको हम ब्लू कलर कर लेते हैं, ये इन दोनों को सिलेक्ट किया। ये क्या है, ये ट्रिम करने के लिए है। इस पे जैसे लिखा भी हुआ है ट्रिम। ट्रिम से क्या होगा कि जिस भी एरिया को हम काटना चाहते हैं, ट्रिम का तो मतलब काटना ही होता है सिंपली। अब मान लो हम डी को काटना चाहते हैं, तो पहले हम जी को सिलेक्ट करेंगे, इसको ब्लू वाले को, और देन सिलेक्ट करेंगे डी को, मतलब इसको काटना है, सॉरी डी को काटना है, मतलब बाद में जिसको काटना है उसको सिलेक्ट करना है, एंड देन ट्रिम। अब देखो कट गया। आउटलाइन रन करके समझाता हूँ, वो इसलिए आप समझ पाओगे। ये इसको इससे काटना, ट्रिम। अब देखो हो गया, थोड़ा सा और अंदर कर लेता हूँ। हुआ ना, ये जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना, ये आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि सारी चीज मैं भी आपको नहीं बता सकता। ये चीज आपको खुद देखनी पड़ेगी कि किस किस तरीके, मैं सिर्फ आपको डायरेक्शन दूंगा। दोनों को सिलेक्ट किया, उसके अलावा होता है हमारा
इंटरसेक्ट के लिए क्लिक करेंगे तो ये हमारा इंटरसेक्ट हो गया इतना अंदर का एरिया। जैसे होता नहीं है कि ये, अब शिफ्ट ये रहा। अब हमें सिर्फ इतना एरिया चाहिए जितना इन दोनों का एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है, बीच का एरिया चाहिए हमें। तो उसके लिए इन दोनों को किया एंड देन इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट नाम से ही फाइंड आउट हो रहा है यार, ये रहा, ये आ गया हमारा। ठीक है, नाउ उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? उसके अलावा ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये मैंने शॉर्टकट कमांड ऐड कर रखे हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी कि शॉर्टकट कमांड ऐड करने का क्या तरीका है। ये मेरी खुद की शॉर्टकट कमांड है। वायर फ्रेम देखने के लिए कि अंदर क्या है ऑब्जेक्ट, एंड देन एनहेंस्ड, शिफ्ट F9, राइट। नाउ और क्या कर सकते हैं? इसके अलावा हम कर सकते हैं सिंप्लीफाई। इस पे क्लिक करेंगे तो आई ये आ गया। सिंप्लीफाई एक तरीके से ट्रिम की तरह ही होता है, बाकी आप जब ट्राई करोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा, जिससे इसमें पता भी लग रहा है सिंप्लीफाई में कि इन दोनों को ये एंड देन वही सेंड टू बैक, बैक टू सेंड, फ्रंट माइनस बैक, इतना एरिया, बाकी इतना हट गया क्योंकि ब्लू रेड के ऊपर था। तो एंड ये उसका ऑपोजिट हो गया। तो ये आपको वन बाय वन ट्राई करने हैं कि किससे क्या होगा, किससे क्या नहीं। अब देखो, अब जैसे ये है, हम इसको भी कंबाइन कर लेते हैं। इसको इसको कंट्रोल L कर लो कंबाइन के लिए, ये होगा हमारा ब्लू, तो ये हमारा हो गया रेड। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे आउटलाइन में। अब ये हमारा इतना है एरिया। अब मान लो अगर हमें ये चारों तरफ की शेप चाहिए इतने, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? फॉर्मूला है कि या तो हम दोनों को पकड़ेंगे और वेल्ड कर देंगे। वेल्ड कर दिया तो हमें चारों तरफ की शेप मिल जाएगी, जिससे हम आउटलाइन करेंगे या XYZ कुछ भी करेंगे। दूसरा फॉर्मूला क्या है? दोनों को सिलेक्ट किया एंड देन करेंगे बाउंड्री। ये हमारी बाउंड्री क्रिएट हो जाएगी चारों तरफ। ये तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। कोई अगर आपका सवाल है तो आप मुझसे डेफिनेटली कमेंट करके पूछ सकते हो। आज का जो मेरा कंसेप्ट था वो बस इतना ही था कि ट्रेसिंग वर्क आपको समझा सकूं कि कैसे ट्रेसिंग करते हैं। और ये क्या है ना, ये मैंने बहुत छोटी चीजें ली है। होता क्या है बेसिकली कि हमारे पास कोई भी क्लाइंट आता है, वो बोलता है कि सेम डिजाइन बनाना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे? अगर मान लो फॉन्ट है, तो फॉन्ट के लिए तो हमारे पास ऑप्शन है कि या तो पहले हम नेट पे सर्च करेंगे, राइट। नेट पे अगर वो अवेलेबल है फिर तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नेट पे अवेलेबल नहीं है तो हमें किस तरीके से ट्रेसिंग करनी पड़ सकती है, उसके लिए ये चीज है। बाकी वैसे ज्यादातर तो ऐसा बहुत कम चांसेस होते हैं कि ना मिले नेट पे, अदरवाइज नेट पे मिल जाते हैं फोन। बट अगर मान लो क्लाइंट बोलता है कि नहीं कुछ खुद से ही अलग करो, तो उस केस में हम क्या करेंगे? वो चीज है। अब मान लो ये है, इसकी हम शेप भी चेंज कर सकते हैं। वेट, क्योंकि कई बार बता तो रहा हूँ ना मैं कि क्लाइंट खुद बोल देता है कि मुझे थोड़ी शेप चेंज करनी है या मुझे थोड़ा सा क्रिएटिव वे में चाहिए, तो उस केस में हम क्या करें? एनीवे बताऊंगा अगर मेरे पास कुछ ऐसी टिप्स होगी तो। वेट,
जैसे इस तरीके से हम फॉन्ट की शेप वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम ट्रेसिंग करते हैं तो की बात मैं बता रहा हूँ कि उस केस में हम क्या करेंगे। तो फॉन्ट के लिए तो यही है सिंपल कि हम या तो नेट पे सर्च करें या हम क्या कर सकते हैं, ट्रेसिंग वर्क। और अदरवाइज उसके अलावा अगर ग्राफिक ट्रेसिंग के लिए हो तब भी सिंपली यार टूल्स तो वही है ना, आपको अपने माइंड के साथ खेलना है कि हम किस तरीके से नया क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे हम डिजाइन करेंगे। मुझे पता है कि वीडियो लंबी हो चुकी है, बट मैं ऑलरेडी कहता हूँ आपसे कि कंटेंट के पीछे मैं टाइम को नहीं देखता। अगर मुझे कोई चीज सिखानी है तो टाइम चाहे कितना ही लग जाए, लेकिन सिखानी है तो सिखानी है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ, और लाइक करो वीडियो को अच्छी लगे तो, और शेयर तो जरूर करो अगर आप किसी की भी हेल्प करना चाहते हो कि वो भी ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सके। ये हमारा थर्ड पार्ट था। तो स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा मैं डेफिनेटली आप सबके साथ वीडियो शेयर करता रहूंगा। एंड सो अगर यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो और फर्स्ट विजिटर मतलब न्यू विजिटर हो मेरे चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको डिजाइनिंग सिखाई जाएगी प्रॉपर तरीके से। और फेसबुक पे देख रहे हो तो अभी इस अकाउंट को फॉलो कर लो। और बस बाकी आप सब लोग समझदार हो कि क्या क्या करना होता है। तो बने रहिए इस चैनल पे एंड सीखते रहिए ग्राफिक डिजाइनिंग। सो दोबारा से बोलता हूँ, सो बने रहिए इस चैनल पे एंड सीखते रहिए ग्राफिक डिजाइनिंग। ऑल द बेस्ट।